द इकोनॉमिस्ट में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3 दिन पहले शाया होने वाला मजमून अब भी तवज्जो और बहस का मरकज बना हुआ है और 3 दिन बाद भी इस मजमून में लोगों की दिलचस्पी का क्रेडिट किसी और को नहीं बल्कि निगरां वफाकी हुकूमत और बिलखसूस निगरां वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी को जाता है, जिन्होंने 2 दिन पहले द इकोनॉमिस्ट पर तनकीद करते हुए बरतानवी सहाफ़ती इदारे के एडिटर से जवाब तलब करने का दावा किया था। मगर दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद से द इकोनॉमिस्ट दबाव में आने के बजाय कम अज़ कम 4 बार इस कॉलम को समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर रीपोस्ट कर चुका है और सोशल मीडिया पर यह तबसरे किए जा रहे हैं कि मुर्तज़ा सोलंकी के एतराज़ के बाद बरतानवी जरीदा इकोनॉमिस्ट उन्हें ट्रोल कर रहा है। हैरत की बात यह है कि निगरां वज़ीर इत्तलात इसे गोस्ट आर्टिकल करार दे रहे हैं, यानी मुर्तज़ा सोलंकी ये दावा कर रहे हैं कि आर्टिकल बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं लिखा। मगर जब हमने कल उस प्रोग्राम में मुर्तज़ा सोलंकी से सवाल किया कि द इकोनॉमिस्ट एक मोतबर और बैनुल अक़वामी इदारा है, इसने तहकीक करके ही बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये आर्टिकल छापा होगा, तो मुर्तज़ा सोलंकी ने द इकोनॉमिस्ट की साख पर सवाल उठाते हुए कहा कि गलती तो किसी बड़े इदारे से भी हो सकती है, द इकोनॉमिस्ट ने अवाम को गुमराह किया है। नाम से एक मजमून छापा गया है और हमारी मालूमात के मुताबिक इस तरह का कोई मजमून उन्होंने नहीं लिखा। ये एक गोस्ट आर्टिकल है, जो अखबार है या मैगजीन है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि ये नहीं हो सकता कि शहजाद इकबाल का मजमून मुर्तज़ा सोलंकी के नाम से छाप दे। मुर्तज़ा साहब, आपको खुद पता है, आप सहाफ़ी भी हैं, द इकोनॉमिस्ट जो है बहुत ही नामवर इदारा है, क्रेडिबल इदारा है। आपके ख्याल में कोई भी गोस्ट आर्टिकल होगा वो वेरिफिकेशन के बगैर, उसको डबल चेक किए बगैर छाप देंगे? ये तो एक आपने मंतक की बात की। बहुत बड़े बड़े इदारों से बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। ये कोई सबूत नहीं है इस बात का कि जी कोई बड़ा इदारा बड़ी गलती नहीं कर सकता। मुर्तज़ा सोलंकी दावा कर रहे हैं कि ये बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आर्टिकल नहीं है और वो द इकोनॉमिस्ट से इस पर जवाब तलब करना चाहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिसके नाम से ये आर्टिकल शाया हुआ है, यानी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, वो खुद इसे डिसोन नहीं कर रहे, जबकि उनकी जमात भी इस आर्टिकल को ओन कर रही है। इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल छपा है, बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है और आर्टिकल छपवाना और छपना ये मैटर ऐसा नहीं करता। नहीं, किसी आर्टिकल छपवाने के लिए कोई तरीक़ाकार वजह है कि आप कर लें। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल करें, आप गूगल भी कर लें, तो आप सारी की सारी जो पैरामीटर्स उठाते हैं वो आप उन दे सकते हैं। तो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस और उनकी जो व्यू है वो तो आते रहें। एक आर्टिकल छपा है और उनसे मनसूबे और हम ओन करते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान अपने चेयरमैन के आर्टिकल को ओन कर रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं इमरान खान ने जेल से ये खुद लिखकर भेजा हो। और बैरिस्टर गौहर अली खान की बात दुरुस्त भी है, क्योंकि अगर ये आर्टिकल इमरान खान की हिदायत पर उनकी रजामंदी से किसी और ने लिखकर दिया है, तब भी इमरान खान के नाम से ही शाया होगा और इसमें द इकोनॉमिस्ट की सहाफ़ती जिम्मेदारी पर सवाल तो उठता ही नहीं है। इसके अलावा निगरां वफाकी वजीर का दूसरा एतराज़ ये है कि एक सज़ाई याफ्ता शख्स जो जेल में है उसे यह हासिल नहीं है कि वो आर्टिकल लिखे या इंटरव्यू दे, इसलिए जेल में कैद सज़ा याफ्ता शख्स के किसी आर्टिकल को शाया नहीं होना चाहिए। इनके इस मौक़िफ़ पर हमने इस हवाले से मुर्तज़ा सोलंकी का पुराना मौक़िफ़ उनको याद दिलाया, जिसमें उन्होंने सज़ा याफ्ता शख्स के बुनियादी हकूक़ की बात करके सज़ा याफ्ता शख्स के इंटरव्यू को दुरुस्त करार दिया था। हमने उनसे ये सवाल भी किया कि जब नून लीग के कायद नवाज शरीफ पिछले साल 21 अक्टूबर को वतन वापस आए थे, तो वो भी उस वक्त एक सज़ा याफ्ता शख्स थे, मगर उस वक्त तमाम निजी टीवी चैनल समेत पीटीवी ने भी मीनार पाकिस्तान जलसे की उनकी मुकम्मल तकरीर नशर की थी। और देखिए इस तजाद पर उनका क्या मौक़िफ़ था। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, तमाम जो प्राइवेट चैनल्स हैं उन्होंने कवरेज की, उनकी तकारीर दिखाई। उससे पहले लंदन में थे, तब भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती थी। पीटीवी ने बाकायदा उस जलसे की कवरेज की और कहा, उनकी हेडलाइन ये थी कि फातिहाना रिटर्न हुआ है नवाज शरीफ का। तो उस वक्त तो बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपकी ये पोजीशन नहीं थी कि कोई शख्स कन्विक्टेड है तो कैसे उसका जलसा नशर किया जा रहा है, आपने ये पोजीशन तो नहीं दी थी। कन्विक्शन है वो उसके हवाले से भी बहुत सारी बातें हैं। मिसाल के तौर पर किस पर क्या इल्ज़ाम है, किस पे क्या कन्विक्शन है, वो भी मैटर करती है। ये फैसला तो अदालतें करेंगी ना, ये माज़रत के साथ कोई वजीर तो नहीं करेगा बैठ के, या पीटीवी तो नहीं करेगा कि इसका इल्ज़ाम हमें कमज़ोर लग रहा है, इसकी कन्विक्शन कमज़ोर है तो हम इसको दिखा देते हैं, किसी की कन्विक्शन मजबूत लग रही है तो उसको ना दिखाते। अदालतों ने फैसला कर लिया है और आपने देख लिया। वो तो बाद में हुआ है ना, 21 अक्टूबर को जब आए उस वक्त तो फैसला नहीं था ना जी। उस वक्त भी उनकी जो सज़ा थी वो मुअत्तल थी जी। सज़ा तो इमरान खान की भी मुअत्तल है, लेकिन उन पर और बहुत सारे सीरियस चार्जेस हैं और वो आज़ाद शहरी नहीं है और वो ज़मानत पर भी नहीं है और अदालत ने उनको ऐसी कोई सहूलत नहीं दी जो कि नवाज शरीफ को दी गई थी। जज साहब ने तो कहा था ना कि जब तक कन्विक्शन नहीं होती शख्स मासूम है।
अथर मिनुल्लाह साहब ने कहा था। और कन्विक्शन ओवरटर्न नहीं हुई साबिक चेयरमैन की। मुर्तज़ा सोलंकी बताने की कोशिश कर रहे थे कि मुजरिम इमरान खान और मुजरिम नवाज शरीफ के बुनियादी हकूक़ में क्यों फ़र्क है और क्यों सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ की तकरीर दिखाना दुरुस्त था और क्यों सज़ा याफ्ता इमरान खान का आर्टिकल शाया करना दुरुस्त नहीं है। ताजुब की बात यह है कि निगरां वफाकी वज़ीर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल के अंदर से एक आर्टिकल लिखने पर हैरानी और नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, जबकि इसमें कोई नई बात या अनोखी बात नहीं है, क्योंकि माजी में भी जेल में कैद सजा याफ्ता लोगों का मौक़िफ़ किसी न किसी मीडियम के जरिए सामने आता रहे, चाहे वो इंटरव्यू हो, आर्टिकल हो या किताब हो। हमने खुद 2018 में अडियाला जेल जाकर मरियम नवाज और नवाज शरीफ का इंटरव्यू किया था, जो उस वक्त चैनल पर नशर भी हुआ और रोजनामा जंग में शाया भी हुआ, जो आपको इस वक्त अपने स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है। हमने मरियम नवाज और नवाज शरीफ का ये इंटरव्यू उस वक्त किया था जब वो सजा याफ्ता थे और अडियाला जेल में कैद थे। अहम बात यह कि ये इंटरव्यू उस दौर में किया गया जब मुल्क में इमरान खान की हुकूमत थी, मीडिया पे कई कतगने थी, शरीफ खानदान का मौक़िफ़ देने में रुकावटें थी और साबिक DG ISPR मीडिया को मुस्बत रिपोर्टिंग की हिदायत जारी करते थे। लेकिन उस वक्त भी ना किसी ने जेल रूल्स पर सवालात उठाए, ना ही किसी ने यह सवाल किया कि जेल से सियासी इंटरव्यू कैसे दिया गया। कई सियासी समाजी रहनुमाओं ने जेल के अंदर से कई खतूत और आर्टिकल शाया किए हैं, मगर हैरत की बात यह कि हमारे निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी जेल के अंदर से लिखे गए एक आर्टिकल की द इकोनॉमिस्ट में इशात पर नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और इनसे जवाब तलब करने का दावा कर रहे हैं।